वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज लेंस फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। आज हम लेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि कन्वेक्स लेंस में हमारे पास रियल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है। तो आज जो हम लेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे रियल इमेज के लिए, तो देखिए हमारे पास जो है लेंस फार्मूला सबसे पहले क्या है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंड फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ये आपके पास यहाँ पर कन्वेक्स लेंस है, दिस इज कन्वेक्स लेंस, और ये सी जो है सेंटर में हमारे पास, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। और यहाँ पर हमारे पास ए बी जो है आपका ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सेस पर है। ये आपके पास लाइन जो है जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास ऑन होती है, तो इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सेस। और यहाँ पर दो प्रिंसिपल फोकस हमारे पास हैं, एफ और एफ। आपको पता ही है लेंस में हमारे पास दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, और कन्वेक्स लेंस में हमारे पास फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। तो प्रिंसिपल फोकस से लेकर सी तक जो डिस्टेंस होता है, जैसे हम यहाँ पर कहेंगे हम ये ऑप्टिकल सेंटर है और एफ हुआ प्रिंसिपल फोकस, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक, उसको कहा जाता है फोकल लेंथ, उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये जो आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, इसी को कहा जाता है लेंस फार्मूला। v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ। तो इसी लेंस फार्मूला को अभी हम ड्राइव करेंगे, और यहाँ पर यूज़ किया हमने, कौन सा यूज़ किया हमने, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है। और यहाँ पर सबसे पहले हम लेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे हम, लेकिन इमेज जो लेंगे हम कौन सी लेंगे, हम रियल इमेज लेंगे हम। तो देखिए रियल इमेज के लिए हमारे पास, आपको पता ही है रियल इमेज कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड होता है। ये आपके पास प्रिंसिपल फोकस है, इससे पीछे हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, वो प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड है, तो आपके पास जो इमेज जो बनती है वो रियल बनती है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, यहाँ पर होगा, एफ और सी के बीच में होगा, यहाँ पर कहीं होगा, तो फिर हमारे पास इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पर आपके पास इमेज जो बन रही है वो क्या बन रही है, ए डैश बी डैश आपकी इमेज है, या आपकी रियल इमेज बन रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड एफ है। एफ क्या आपके पास है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। तो ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल फोकस पर है। अब इमेज कैसे बनती है आपको पता ही है, कुछ रूल्स आपने ऑलरेडी आपको पता है, 10th में भी आपने पढ़े होंगे कि किस तरीके से इमेज बनती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास है, लेंस में भी, मिरर में भी आपने देखा, हमारे पास इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल में निकलती है जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल में होती है। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल में निकलती है, स्ट्राइक करेगी इस कन्वेक्स लेंस पर। तो आपको पता ही है कन्वेक्स लेंस कौन सी होती है, कन्वर्जिंग लेंस होती है ये। तो ये जो हमारे पास जब पैरेलल में रे ऑफ लाइट निकलती है, तो ये कन्वर्ज हो जाती है, अंदर की तरफ आती है। रिफ्रैक्टेड रे, ये आपके पास अब रिफ्रैक्टेड रे आई, और ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास ऑन होती है। देखिए एफ आपका क्या है, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, और ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे आ रही है। तो ये जो हमारे पास रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती है और प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल में होती है, और ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास ऑन होती है। इसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट इसी ऑब्जेक्ट से निकलेगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास ऑन होगी। जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास ऑन होती है वो अपना पाथ चेंज नहीं करती है, ये रिफ्रैक्ट होकर अपना पाथ चेंज नहीं करती है। तो देखिए एक ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे आ रही है, दूसरी हमारे पास ये रिफ्रैक्टेड रे आ रही है। तो जिस पॉइंट पर ये दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी, उसी पॉइंट को हम यहाँ पर हमारे पास ज्वाइन करेंगे किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सेस के साथ। तो ये ए डैश बी डैश आपके पास क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ये अभी आपको मैंने कहा किस तरीके से हमारे पास इमेज बनती है। तो जिस पॉइंट पर हमारे पास ये दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी, ए डैश पर मीट कर रही हैं, इसको हम ज्वाइन करेंगे प्रिंसिपल एक्सेस के साथ, तो ए डैश बी डैश आपके पास इमेज बनी। ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी, समझे आप। रियल आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी कहा आपको, रियल इमेज हमारे पास जो है ये कब बनती है, बियॉन्ड एफ अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा। इन्वर्टेड आपको पता ही है उल्टी होती है, और मैग्नीफाइड आपको थोड़ी सी ये मैग्नीफाइड इमेज नज़र आएगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास रे डायग्राम इसकी ये है, और इस तरीके से हम इसकी इमेज हम देखते हैं कि हमारे पास इमेज किस तरीके से बनती है। अब हम इसको ड्राइव करेंगे हम लेंस फार्मूला को, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वही लिखा है मैंने, लेट ए बी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकल लेंथ,
आपको पता ही है एफ और सी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है, उसको स्मॉल एफ से करते हैं हम। लेकिन ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है फोकल लेंथ से पीछे होता है, सिंपल में हम कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड होता है। तो ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड है, और ए डैश बी डैश विद द रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो ए डैश बी डैश आपके पास रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज आपके पास आ रही है। अब देखिए ये लेंस फार्मूला हमने ड्राइव करना है, तो यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये देखिए ए बी सी ये वाली ट्राइंगल और ए डैश बी डैश सी, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हैं, सिमिलर हैं। किस तरीके से ये हमारे पास सिमिलर होती हैं दो ट्राइंगल्स, आप अगर देखोगे आप तो ये एंगल बी और एंगल बी डैश आपको ये नजर आएंगे, ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या हैं, ये 90 डिग्री हैं। क्योंकि आपको पता ही है प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं हमारे पास, ये भी आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल ए बी सी ट्राइंगल का ये वाला एंगल है, और ए डैश बी डैश का ये वाला एंगल हमारे पास एंगल सी जो है, ये आपको जो एंगल नज़र आ रहा है ये ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल का है, और ये वाला एंगल जो एंगल नज़र आ रहा है आपको वो ए बी सी ट्राइंगल का है। तो ये दो एंगल्स भी आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये एंगल बी और एंगल बी डैश ये भी इक्वल हैं, आपको पता ही है 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो इसका मतलब दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो इसके बाद हमारे पास अगर ये एंगल देखोगे आप, एंगल ए और एंगल ए डैश, ये आपको अगर नजर आएगा तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर कैसे देखो आप, ये ए बी और ए डैश बी डैश दो पैरेलल साइड्स हैं, और ये देखिए बीच में आपको एक लाइन नजर आ रही है, तो आपको यहाँ पर एक बिल्कुल एक जेड शेप आपको नजर आ रहा है। ऐसे हमारे पास ये आपको ए बी आपको नजर आ रहा है, ए बी, और उसके बाद ये आपके पास क्या नजर आ रहा है, अगर हम इसको देखेंगे ये आपके पास बी डैश ए डैश आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके पास हैं, जेड शेप आपके पास आ रहा है, इसका मतलब ए और ए डैश भी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास हैं, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, हो गए दो एंगल्स इक्वल। और ये आपके पास ये जो आपके पास एंगल बी और एंगल बी डैश ये भी आपस में इक्वल हैं। तो एंगल 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 रूल्स के तहत, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के तहत दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हैं, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं। तो जब ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। मैंने कहा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो इनके कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के तहत ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर होती हैं तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो हम अब लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। इसी तरीके से सी बी डिवाइडेड बाई सी बी डैश, सी बी डैश। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमने पहला ले लिया, हमने पहला दो सिमिलर ट्राइंगल्स ले ली, और कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के तहत अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम ट्राइंगल कौन कौन सी लेंगे, हम सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो ट्राइंगल ये भी सिमिलर हैं, सी डी एफ एंड ट्राइंगल आपके पास क्या है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। यहां पर भी देखो आप सी डी एफ ए डैश बी डैश एफ, ये भी हमारे पास क्या है, सिमिलर है। बिल्कुल ऐसे ही आपको नजर आएगा, देखिए सी एंगल सी और एंगल बी डैश ये आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हैं। इसी तरीके से ये एफ, ये आपके पास जो एंगल नजर आ रहा है अंदर के लिए सी डी एफ का ये वाला एंगल जो हमारे पास है एफ, और ए डैश बी डैश का ये वाला एंगल जो है, ये दो एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हो गए दो एंगल्स इक्वल। इसके बाद एंगल डी और एंगल हमारे पास एंगल ए बी हमारे पास क्या होगा, ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी देखो आप, ऐसे आपको नजर आ रहा है, ऐसे ऐसे देखो आप, तो ये भी आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नजर आ रहा है, ये आपके पास जेड शेप नजर आ रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसका मतलब साइड एंगल रूल्स के तहत
ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे हम सी डी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, सी डी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, दैट इज इक्वल टू, इसी तरीके से सी एफ डिवाइडेड बाई, ये आपके पास आ रहा है सी एफ डिवाइडेड एफ बी डैश। तो ये आपके पास आ रहा है जब हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो सी डी, यहाँ पर देखो आप, ये सी डी है तो सी डी की जगह पर मैं ए बी लिख सकता हूँ। ये देखिए ए बी सी डी, आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रही है, रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ए बी हमारे पास सी डी के इक्वल होगा। तो मैं सी डी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, मैं ए बी लिख सकता हूँ, मैं ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, दैट इज इक्वल टू सी एफ डिवाइड बाई एफ बी डैश। यहाँ पर आप रीजन दे सकते हो आप कि हमारे पास जो है सी डी जो है वो ए बी के इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स हमारे पास रेक्टेंगल्स की हैं। तो ये हमारे पास अब आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है कि हमारे पास ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, दैट इज इक्वल टू सी एफ डिवाइड बाई एफ बी डैश। तो ये हमने दो सिमिलर ट्राइंगल्स ले ली, एक हमारे पास ए बी सी ए डैश बी डैश सी, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो यहाँ पर इनका साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। इसी तरीके से सी डी एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ये हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो भी क्या है, इक्वल है। तो जब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर देखो आप ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, वो किस इक्वल है, सी बी डिवाइड बाई सी बी डैश, सी एफ डिवाइड बाई एफ बी डैश। तो जब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, सी बी डिवाइडेड बाई सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई सी बी डैश। तो ये आपके पास आ रहा है सी बी डिवाइड बाई सी बी डैश, सी एफ डिवाइड बाई एफ बी डैश। तो सी एफ डिवाइड बाई एफ बी डैश, सॉरी ये हमारे पास क्या है, एफ बी डैश, ये आपके पास आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखोगे आप ये हमारे पास सी बी पहले ऐसे रखेंगे हम, सी बी डिवाइड बाई सी बी डैश को ऐसे रखो आप। इसके बाद सी एफ, ये आपके पास सी एफ है, इसको भी पहले ऐसे रखेंगे हम। इसके बाद आपके पास ये एफ बी डैश, ये आपके पास एफ बी डैश है। क्या मैं एफ बी डैश की जगह पर अगर लिखूँ मैं सी बी डैश माइनस सी एफ, तो सी बी डैश माइनस सी एफ, तो मैं एफ बी डैश की जगह पर सी बी डैश माइनस सी एफ लिख सकता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये एफ बी डैश है, एफ बी डैश। अगर मैं सी एफ में से सी से लेकर सी बी डैश, अगर मैं सी बी डैश में से सी एफ निकाल दूंगा तो एफ बी डैश आ जाएगा आपके पास। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं एफ बी डैश की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, मैं सी बी डैश माइनस सी एफ। तो आप डायग्राम में देखकर आप चेक कर सकते हो आप। अब देखिए सी बी, ये आपके पास सी से लेकर बी पर आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, हम उसको हम यू से करते हैं हम। तो सी बी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, यू। अब देखो ये हमारे पास कहाँ, किस साइड हमारे पास है, लेफ्ट साइड में हमारे पास है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या आपको पता है, इंसिडेंट रे के अपोजिट में अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे, आप सिंपल में कहेंगे लेंस के लेफ्ट साइड में हम डिस्टेंस को जो मेजर करते हैं वो नेगेटिव में लेते हैं और राइट साइड में हम पॉजिटिव में लेते हैं हम। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में अगर डिस्टेंस मेजर करोगे आप तो नेगेटिव में, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव में। तो ये आपके पास सी बी, ये आपके पास लेफ्ट साइड में आ रहा है तो माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया नेगेटिव में। इसके बाद सी बी डैश पर आपके पास क्या है, इमेज है, तो इसको हम वी से बन करते हैं, लेकिन ये हमारे पास राइट साइड में है तो पॉजिटिव में आपके पास आ रहा है। इसके बाद सी एफ, सी से लेकर एफ हो गया प्रिंसिपल फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको हम एफ से बन करेंगे हम। तो लेंस हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और ये भी आपके पास राइट साइड में है। इसके बाद सी बी डैश फिर से आया, सी बी डैश आपके पास इमेज डिस्टेंस माइनस सी एफ, ये आपके पास सी एफ, आपके पास फिर से सी एफ आ रहा है आपके पास, तो ये फिर से आपके पास पॉजिटिव में आएगा। एफ, सी से लेकर एफ तक हमारे पास क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं हम। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम, तो देखिए वी माइनस एफ जब हमारे पास लेफ्ट साइड में आएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा तो माइनस यू इंटू वी माइनस एफ,
और ये v जब उधर चले जाएगा तो राइट साइड में, तो ये f की मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो आप, तो माइनस u इंटू वी हो गया uv, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस uf दैट इज इक्वल टू vf। ये आपके पास आ रहा है। तो जब हमारे पास ये आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग uvf बोथ साइड्स। तो डिवाइडिंग uvf बोथ साइड्स वी गेट, देखिए माइनस uv डिवाइड बाई uvf प्लस uf डिवाइड बाई uvf दैट इज इक्वल टू vf डिवाइड बाई uvf। ये आपके पास आ रहा है। तो uv गेट कैंसल्ड, यहाँ पर f u कैंसल्ड, यहाँ पर आपके पास v f कैंसल्ड, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस, ऊपर 1 और नीचे f सिर्फ बचा, और इधर आपके पास प्लस 1 बाई v आपके पास आ रहा है, और इधर आपके पास क्या आ रहा है, v 1 बाई u आपके पास आ रहा है। ये आपके पास आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हमारे पास जो है आगे हम स्टेप करेंगे, एक और स्टेप ले लेंगे हम। देखिए ये माइनस 1 बाई एफ को इक्वल टू के उस साइड ले लो आप, और 1 बाई यू या इक्वल टू के उस साइड है पॉजिटिव में, तो 1 बाई ये 1 बाई वी प्लस 1 बाई वी इधर रहेगा। अब देखिए प्लस 1 बाई यू, इसको आप इक्वल टू के इस साइड लाओ आप, तो माइनस 1 बाई यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये माइनस 1 बाई एफ, इसको इक्वल टू के उस साइड ले लो आप, ये प्लस 1 बाई एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही आपके पास था 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ये आपके पास है, दिस इज योर लेंस फार्मूला। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो ये हमारा लेंस फार्मूला ड्राइव हुआ। और लेंस फार्मूला जब आपका ड्राइव हुआ, इमेज कौन सी थी आपके पास, रियल इमेज थी आपके पास, और लेंस आपके पास कौन सा था, दैट वाज योर कन्वेक्स लेंस। तो फिर से हम यही लेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे, लेकिन इमेज जो लेंगे हम, दैट इज योर वर्चुअल इमेज।